हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। प्रिय साधक जनों, हम इस संसार के अंदर देखते हैं और धरती पर देखा जाए तो 800 कोटि जनसंख्या है और सबके स्वभाव तो एक नहीं है ना, है क्या? सबका कर्म एक है क्या? सब क्या क्या करते हैं? सबका मन विचार जो होते हैं एक है क्या? सभी के मन के विचार अलग अलग होते हैं, स्वभाव अलग है। क्यों? व्यापार व्यवसाय एक होले ओपन, जिसका इसका टैलेंट अलग अलग है। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ कम ज्यादा होते हैं। ये क्यों होता है? इसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा। जो ये समझ लेना, मतलब में बात ऐसी है कि हर शरीर में आत्मा है क्या? नहीं है? मेरे शरीर में है, आप सभी लोगों के शरीर में है। यहाँ देखो तो इधर भी सबके शरीर में आत्मा है, बराबर। और सारे संसार में जितने भी शरीर है तो सब में आत्मा तो है, और आत्मा तो एक जैसी है क्या? नहीं है? क्या आत्मा में थोड़ा फर्क होता है? वो सूक्ष्मतम आत्मा है, स्वयं तेजस्वी है। हर की आत्मा जुदा जुदा है। सारा संसार में देखो तो ब्रह्म ही, उसे अनंत आत्माओं को जो हम ब्रह्म कहते हैं, सब आत्माओं में तो ब्रह्म है ही ना। आत्माएं प्रेजेंट है हर शरीर में, लेकिन कर्म तो सबके जुदा जुदा है, अलग अलग तरह के कर्म है। कोई सन्यासी भी रहता है, कोई साधु जीवन भी व्यतीत कर रहा है। हम संसारी, हम संसार भी कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय भी करें, नौकरी करते हैं। सब का जो स्वभाव है, आचार विचार व्यवहार है, सद्गुण कितने हैं, दुर्गुण कितने हैं, सबके अलग अलग होते हैं। सभी में एक समान तो कभी नहीं हो सकता। दो क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, उनके भी स्वभाव में कहीं ना कहीं अलग कुछ ना कुछ सोच होती है। मियाँ बीबी होते हैं, दोनों का स्वभाव एक नहीं होता। कुछ ना कुछ वजह है इसके पीछे, बराबर है। जो अपने बच्चे होते हैं, अपने ही बच्चे होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते। उनका भी स्वभाव, उनका भी सब कुछ अलग अलग होता है, बराबर। ये नहीं होना चाहिए ना। अगर सब में आत्मा विराजमान है, वो एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है इस संसार के अंदर, लेकिन स्वभाव में क्या है? फर्क है, व्यवहार में फर्क है। ये फर्क क्यों होता है? एक बात ऐसी आती है, पूर्व कर्म से जिस घर के अंदर या जिस फैमिली में हम आते हैं, वहां से संस्कार मिल जाते हैं। ये पूर्व कर्म से भी कुछ तो भी अपने किस्मत में लिखे लाते हैं, फिर से प्रारब्ध कहते हैं, वो भी कुछ हो सकता है। और दूसरी बात, हम यहाँ आने के बाद हम सोच जो है, जैसे हमारी संगत होगी वैसे हमारी सोच बनती जाती है, हमारे विचार बनते जाते हैं।
किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को काम धंधा करना अच्छा लगता है, किसी नौकरी अच्छी लगती है, किसी को व्यापार व्यवसाय अच्छा लगता है, किसी को फैक्ट्री डालना अच्छा लगता है, कोई राजकारण करता है, कोई कुछ करता है, कोई क्लास 1 बनता है। तो मतलब में क्या है कि हर की सोच जो है ना अलग अलग क्यों होती है? सोच में बदल है, आत्मा में बदल नहीं है। ये जो संस्कार हमारे ऊपर, हम इस दुनिया में रहते हुए कौन सी चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। दो दोस्त साथ में जाते हैं, लेकिन एक को एक चीज अच्छी लगती है, वही चीज एक दोस्त को अच्छी नहीं लगती। ये नहीं यार दूसरी ले ले, ये बराबर नहीं है। मतलब में तो भी दोनों के सोच बदल हो जाता है, बराबर है। बच्चे अपने होते भाई मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे चॉकलेट ही चाहिए। हम बोलते भाई नहीं कुछ अच्छा खा ले, चॉकलेट अच्छी नहीं है, और चॉकलेट केवल होता है। हमने उसको हैबिट क्या लगाई, एक बात उसकी सोच क्या बनी, उसके ऊपर आधार है। मतलब में जैसी जैसी हमारी सोच होगी, इस संसार के अंदर जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, समझ दो आँखों से जो जो हम सुनते हैं, समझ में आता है। तो यह हर चीज़ हम एक्सेप्ट करते जाते हैं। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। मतलब में एक समान जैसा उसका व्यवहार भी नहीं रहता है, एक समान उनके विचारधारा भी नहीं है, सोच अलग अलग है। सोच के कारण स्वभाव अलग बन गए। इसीलिए कहते हैं कि कुंडे कुंडे मतिर भिन्ना, यानी बुद्धि अलग अलग है, समझे। तो ये होने के कारण तो बहुत है। ये संसार में बहुत कुछ अभी विज्ञान का देखा जाए तो इतना आविष्कार हो चुके हैं कि सभी आविष्कार सबको पसंद है ऐसा है ही नहीं। किसी को ज्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, समझ में आता है क्या। किसी को एरोप्लेन में ट्रैवल करना अच्छा लगता है, किसी को, कोई तो डरता लगता है वो ऊपर से गिर गया तो, और ट्रैवल नहीं करता। समझ में आता है, एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं करता, प्लेन में ट्रैवल नहीं करता। और जबरदस्ती एक बार बिठा दिया, दोस्त ने एक दिन बहुत ये किया था, चल यार नहीं यार, नहीं करते करते भी ट्रैवल करा दिया तो कुछ होता नहीं है, पता चले फिर से और करने भी लग सकता है। किसी को पानी का डर लगता है, किसी को अग्नि जो होती है ज्वाला, उससे डर लगता है। ये कुछ पहले कर्म समझो या स्वभाव कहो या किसी को किसी ने डराया समझो, कुछ भी तो कुछ ना कुछ अलग होता जाता है। जब तक छोटा बच्चा आता है, देखो पानी हो कुछ भी हो तो अंदर में जाने की कोशिश करता है, अग्नि होगा तो भी हाथ लगाने की कोशिश करता है, बराबर। लेकिन हमें जल जाएगा, पानी में गिरेगा तो मर जाएगा, समझ में आता है। हमने भी डराया उसको, और बड़ा होने के बाद उसको मालूम है यार पानी में कुछ नहीं, मुझे तो तैरना आना चाहिए। और कोई को तो पानी को देख के डरते हैं। हम एक बार अंडमान निकोबार गए थे, अच्छा आदमी, आर्किटेक्चर, वो नैया में बैठने के लिए नया बोलता था, नहीं भाई मैं नहीं बैठूंगा समुद्र में, नहीं। वो नैया बड़ी थी, बहुत लोग थे, तो भी ऐसी ऐसी होती थी, पानी भी बाहर से उस जो समुद्र के बड़ी बड़ी लहरें थी तो उनका पानी भी अंदर आ जाता था, तो उसको पसीना छूट गया था, पूरा बिक गया था। ऐसा लगा कि ये मर गया तो ज़्यादा कुछ हो सकता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इतना भी डरता है। और बड़ा आदमी, कम से कम मेरे ख्याल से 40 की उम्र होगी उसकी, 35-40, तो भी उसमें और ट्रैवल नहीं करता था, हिम्मत नहीं होती। जबरदस्ती किया तो उसको पसीना पसीना हो गया। तो ये चीज़ें क्या है, बचपन से कोई किसी को किसी प्रकार से, या समझो पहले जो आत्मा के ऊपर संस्कार हुए होंगे वो भी कुछ आते हैं, तो इस तरह से वो उसका व्यवहार बन जाता है। आत्मा समान हो सकती है,
कर्म समान नहीं हो। किसी को भक्ति करना अच्छा लगता है भगवान की, कोई बोलता है नहीं यार मुझे नहीं करनी है, क्या होता है देख लेंगे। कोई ऐसा भी नास्तिक बोलता है, आस्तिक बोलता है नहीं यार कर, अच्छा रहता है, ये रहता है। तो समझो आध्यात्म के में जो गुण लिए जाते हैं क्या बुरे लिए जाते हैं क्या? बुरे गुण छोड़े बोला जाता है, वो समाज के लिए अच्छे हैं, किसी को किसी से नुकसान होने वाला नहीं है, फिर भी किसी को नहीं अच्छा लगता। कहने का मतलब में किसी को भगवान भी अच्छे लगते हैं, किसी को ध्यान धारणा करना अच्छा लगता है, कोई ध्यान भी अच्छा करता है, फिर कोई बोलता है यार मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, समझे ना। तो वो दर्द उसका भले मन से होता होगा, मन तो चंचल होता है ना, सबका मन है, पावरफुल है, लेकिन अलग अलग है, अलग ढंग से की सोच है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। कोई खिलाड़ी बहुत ऊंचा बन सकता है क्योंकि उसकी सोच वहाँ तक थी, सोच के ऊपर हर की अलग अलग हो सकती है, स्टेमिना सबका अलग अलग हो सकता है। भगवान को पाने के लिए कोशिश करने वाले अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि संसार में होते हुए भगवान को पाने की इच्छा रखने वाले इस सतयुग त्रेता द्वापर युग, वहाँ तो राजा भी तप करता था, आज तो भिखारी भी नहीं करता। तब संस्कार उनको मिले थे, उनको सच्चाई पता था कि हम वहाँ कम से कम मोक्ष में जाएंगे, हम 84 लक्ष्य योनि नहीं घूमेंगे, कि 84 लक्ष्य योनि का डर बहुत रहता था। राजा रावण को भी हुआ था, इतना डर था राजा रावण को, इसी तरह राम भगवान से उन्होंने युद्ध किया, समझ में आता है। तो कहने का मतलब में कि हर की सोच अलग अलग हो जाए। वो समय पे जो संस्कार मिले, तो ऋषि मुनियों के संस्कार थे वो सही थे, समाज रचना भी बहुत अच्छी थी, सबकी सोच भी अच्छे थे, इंसान भी अच्छे थे। आज का समय देखो तो विज्ञान इतना बढ़ चुका है, आध्यात्म के तरफ देखा, अरे क्या है उसमें, क्या रखा है, क्या होगा देखा जाएगा, मर गए तो मरने की बात है ना, यानी वो मरने वाला नहीं है, अमर समझता है खुद को आदमी, जिसके कारण उसको स्वयं को ये पता नहीं चलता कि मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, वहाँ जाके मेरा राज क्या है, मैं मोक्ष में जाऊँगा तो मैं अमर हूँ, अगर इस तरह से मर जाऊँ, ये भी सोच अलग अलग ही है ना सबके। और सब आध्यात्मिक होते, सब तो इतना प्रयास भी नहीं करते ना, सब कोई अखंड नाम बसता, कोई नहीं बसता है, कोई थोड़ा ही बसता है, कोई आरती अभिषेक ही करता है, कोई ध्यान धारणा भी करता है, ध्यान धारणा में उसको रस आ गया, उसको ट्रैवल होने लगा, तो मतलब में रस है ना, वो एक इच्छा शक्ति प्रबल, मतलब में सब में अलग अलग है। आत्मा एक जैसी है, आत्मा में कोई फर्क नहीं, मेरी जैसी आत्मा होगी तो ऐसे आप सभी की आत्मा है, लेकिन सोच अलग अलग है, सोच अलग रह सकती है। संस्कार जैसे मिलेंगे, घर से हो, दोस्तों से हो, स्कूल में हो, समाज में हो, रिलेशन में हो, या दुनिया के अंदर जो देखेगा, जो सुनेगा, समझ में आता है, उस तरह से उसकी सोच बनती जाती है। आत्मा एक समान है, लेकिन व्यक्तित्व जो है वो इंसान जो बनता है वो अपनी सोच से बनता है, वो उसके संस्कार के अनुसार बनता है, उस प्रकार से व्यक्तित्व होता है, लेकिन आत्माएं समान है। जय श्री दादा जी।